अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक उपलब्धियां। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक उपलब्धियों के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि उनकी प्रशासन में कौन कौन सी मुख्य बातें शामिल थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनके प्रशासन को उन्होंने दो भागों में बांट दिया था। एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सबसे बड़ा पद सुल्तान का था। अलाउद्दीन खिलजी यह मानते थे कि सुल्तान का पद सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च पद है और सुल्तान को असीम शक्तियां प्राप्त हैं। वे कार्यकारिणी, न्यायपालिका और विधायिका का सर्वोच्च अधिकारी माने जाते हैं। उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति और पदमुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य के सभी लोग उनकी प्रजा हैं और प्रजा उनकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। यदि कोई उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसे दंड देने का अधिकारी भी वही है। वे प्रधान न्यायाधीश भी हैं और इस प्रकार उनकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद सुल्तान अलाउद्दीन अपने राजकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता की वृद्धि के लिए कई मंत्रियों की नियुक्ति भी किए थे। इनमें प्रमुख मंत्री हैं वजीर। वजीर का पद सुल्तान के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को मिलता था। उनके समय में ख्वाजा खां, नुसरत खां, मलिक काफूर ऐसे पदाधिकारी रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सुल्तान के बाद वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये भी माना जाता है कि सुल्तान की अनुपस्थिति में वजीर ही शासन कार्य संभालते थे। उन्हें वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण विभाग होता था आरिजे ममालिक। ये दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री था जिसे दीवान ए आरिज अर्थात सैन्य विभाग भी कहा जाता था। हम ये जानते हैं कि सल्तनत काल के शासक अपनी सेना के बल पर ही इस विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे। अतः आरिज ममालिक या दीवान ए आरिज जैसे पद की महत्ता हम सहज ही समझ सकते हैं। सैन्यकार, सैन्य की नियुक्ति, वेतन, सेना के साजो सामान एवं सेना का निरीक्षण इसी आरिज ममालिक या दीवाने आरिज विभाग की जिम्मेवारी थी। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण मंत्री होते थे दीवान ए इंसा। इस विभाग के पास शाही आदेशों और पत्रों के प्रारूप सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी होती थी। इसके अतिरिक्त भी दीवाने रसालत, विदेश विभाग एवं दीवाने रियासत, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में नियुक्त किया था। दीवाने रियासत बाजार एवं मंडी, इसके साथ साथ व्यापारियों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखता था। उनका मानना था कि व्यापारियों के द्वारा कालाबाजारी या भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। इसी कारण से उन्होंने बाजार की वस्तुओं एवं मंडियों पर कठोर नियंत्रण रखा था, जिससे लोगों के बीच में कोई असंतोष ना हो और उनके सैनिक और अन्य प्रजा को सहज भाव से और सुलभ तरीके से उपयोगी वस्तु प्राप्त हो सके। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक अलग विभाग था न्याय व्यवस्था। उनकी गृह नीति के अंतर्गत न्याय व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण विभाग था, जिसे अलाउद्दीन ने अपनी प्राथमिकता के आधार पर
गंभीरतापूर्वक इसे देखरेख किया। सुल्तान स्वयं एक सर्वोच्च न्यायाधीश थे। इसके बावजूद इनके बाद सदर ए काजी, नायब काजी, मुफ्ती होते थे। केंद्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक न्यायालय और न्यायाधीशों की एक श्रृंखला थी जो आम जनता के लिए सुलभ न्याय की व्यवस्था करती थी। सुल्तान का मानना था कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष हो। वे बलबन के समान कठोर नीति के समर्थक थे। उनके काल में कठोर विधान थे। उस समय जो प्रमुख सजा होती थी, मृत्युदंड, अंगभंग, कारावास, कोड़े मारने की सजा, संपत्ति जब्त करने की प्रथा, ये प्रमुख रूप से सजा थे। अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था में पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था एक अलग व्यवस्था थी। अलाउद्दीन अपनी इसी व्यवस्था के कारण से अपने राज्य में विद्रोहों का दमन करने, शांति व्यवस्था बहाल करने में सफल रहे। पुलिस व्यवस्था के प्रधान कोतवाल होते थे, जिसे व्यापक अधिकार प्राप्त होते थे और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए वे जिम्मेवार होते थे। गुप्तचर विभाग, इसमें राज्य के निपुण एवं प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किया जाता था, जो सुल्तान को तत्काल किसी भी असंतोष, किसी भी अप्रिय घटना की सूचना देने का काम करते थे। इसके प्रधान वरीद ए मुमालिक कहे जाते थे, जो वरीद की सहायता से या मुन्हियान या मुन्ही की सहायता से सुल्तान को अपनी सूचना पहुंचाने का काम करते थे। इतिहासकार बर्नी इन गुप्तचर विभाग के गतिविधियों के बारे में बतलाते हैं कि कोई भी उस समय सुल्तान की जानकारी के बिना हिल नहीं सकता था और मालिकों और अमीरों, अधिकारियों एवं महान व्यक्तियों के यहाँ जो भी घटना घटती थी उसे तुरंत सुल्तान को दे दी जाती थी। गुप्तचरों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रहता था और यही कारण है कि वे अपने घर में भी कांपते थे। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है डाक व्यवस्था। गुप्तचर विभाग पुलिस विभाग की तरह ही डाक व्यवस्था भी कार्यकुशलता में वृद्धि लाने के लिए सहायक सिद्ध हुई। विशेषकर विद्रोह एवं युद्ध के अवसर पर इनकी भूमिका अहम थी। ये महत्वपूर्ण विभाग माने जाते थे, जिसके आधार पर संदेशों का आदान प्रदान हो सकता था। अतः अलाउद्दीन ने डाक व्यवस्था का भी एक जाल बिछा दिया और कई डाक चौकी बनाए गए। अंततः अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी सैनिक सुधार अहम भूमिका रखती है। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने 4,75,000 अस्थायी सेना का गठन किया। उन्हें 10,000, 1000, 100, 10 के अनुपात में बांट दिया, जो खान, मलिक, अमीर और सिपह सलार के अधीन थे। सैनिकों की कुशलता और घोड़ों के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाता था। एक घोड़े रखने वाले को एक अस्पा और 2 घोड़े रखने वालों को 2 अस्पा कहा जाता था। उन्होंने शाही घोड़े की पहचान के लिए दाग प्रथा का भी प्रचलन किया। उनकी सेना में पैदल, अश्वारोही सैनिक, हस्ती सेना एवं जल सेना शामिल थी। अलाउद्दीन स्वयं अस्त्र शस्त्र निर्माण के लिए शाही कारखाने का प्रबंध किए थे। सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण और निरीक्षण भी किया जाता था और उन्हें कठोर नियंत्रण में रखा जाता था। उनके लिए नए नए दुर्गों का निर्माण किया और पुराने दुर्गों को मरम्मत किया गया। अलाउद्दीन ने सेना के बल पर ही अपने राज्य की सीमा दक्षिण तक विस्तृत क्षेत्र में फैला लिए थे। अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा चरण है प्रांतीय
एवं स्थानीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन भी केंद्रीय प्रशासन से मिलती जुलती थी। प्रांत के सबसे बड़े पदाधिकारी को वली या मुक्ता या प्रांतपति कहा जाता था। उनकी स्थिति भी सुल्तान के अधीनस्थ शासक के समान थी। उनका मुख्य कार्य सुल्तान के आदेशों का पालन कराना, राजस्व इकट्ठा करना और अपने प्रांत में शांति बहाल करना था। अलाउद्दीन के समय में कई अधीनस्थ शासक दक्षिण में भी थे। वे सुल्तान को वार्षिक कर, उपहार और नजराना पेश करते थे। वे अपने राज्य के सिक्कों पर सुल्तान के नाम भी अंकित करते थे। अंततः प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके प्रधान मुखिया होते थे। इन्हें ग्राम स्तर पर शांति व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेवारी होती थी और ये अपने ऊपर के पदाधिकारियों को शासन कार्य में मदद देते थे। पंचायत स्तर पर छोटी छोटी मुकदमों को भी सुनते थे और ग्राम स्तर पर ही इन्हें निपटाने का काम करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियोस में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा अलाउद्दीन की बाजार नीति। धन्यवाद।